हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आर्यन एंड आई एम मनोज। और आज हम लोग देख रहे हैं सेकंड एपिसोड फ्रीडन सीजन 2 का। फर्स्ट एपिसोड एज डिस्कस स्टार्क के बारे में था एंड धीरे धीरे जो क्योंकि स्टार्क एंड फर्न छोटे हैं तो उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, उन लोगों का रिलेशनशिप भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। आई थिंक वो लोग मैच्योर हो रहे हैं जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आई थिंक वो लोग स्टार्क एंड फर्न जो है स्पेसिफिकली वो लोग धीरे धीरे क्लोज आते जाएंगे। एंड फॉर फ्रीडन वो भी 1000-year-old की बेबी है तो वो भी उसका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो ही रहा है। अभी तक पता नहीं कैसे चल रहा था मामला, धीरे धीरे वो भी चीज़ों को समझने लग गई है। सो लेट्स गेट इनटू द सेकंड एपिसोड। अरे मुझे लगता है कि जब जैसे हीरोज की पार्टी से मिलने से पहले हेमल वगैरह से वो काफी टाइम तक अकेले रही है। हाँ, हमेशा अकेले रही है वो। हाँ तो ऑब्वियसली वो उसका क्योंकि उसका कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं रहा है। लास्ट फ्लामे से था और उसके बाद फ्लामे को मरे वो करीब काफी टाइम 1000 साल हो गया। 1000 साल बहुत होता है, मतलब इतना 800-900 साल भी मान लूँ मैं। हाँ राइट, तो इसीलिए उसके लिए लोगों से कनेक्ट करना उतना इजी नहीं है। अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, इमोशन उतना नहीं कनेक्ट होता उसका। उसने काफी लोगों को मरते हुए देखा भी होगा तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मर रहे हैं। उसको पता है ह्यूमन की लाइफ बहुत छोटी होती है। 1000 सालों उसने पता नहीं कितने लोगों को देख लिया। ह्यूमंस की लाइफ छोटी होती है उसे हमेशा पता था, लेकिन उसे कभी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो कभी किसी से कनेक्टेड नहीं थी। हाँ। लेकिन जब वो इस हीरोज पार्टी में करने हुई और जब उसके बाद हेमल मरा तब उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में कितनी छोटी होती है। कि तब उसे चीज़ें समझ में आई एंड जब वो इफेक्ट किया इमोशनली कि जब कोई आपका फ्रेंड वगैरह कोई जब मरता है तो वो जब फिर उसके अंदर फीलिंग्स आई ना तभी उसने डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस को ज़्यादा जानने की कोशिश करेगी एंड ऑल दैट। तो द हीरो ऑफ द साउथ। चाइल्ड्स प्ले उसके पास वो है। स्पेल के लिए तो कुछ कर सकते हैं। स्पेल भी तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है। वो नेदरलैंड्स में फेबल विलेज। ये लोग हर जगह जाके क्योंकि इजी है, इनके पास स्पेल है। नहीं, हर जगह इनको यही काम क्यों मिलता है? पता नहीं, लोग कुछ कर नहीं रहे। राइट। अरे हिमल की नहीं है ना, ये कौन है? Hero of the South. क्राफ्ट भी हीरो था राइट। और भी पार्टीज गई थी उसको मराने के लिए। ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट। लीवा एकरमैन था। 北側諸国を中心に大陸の要所を支配していた七宝剣だった。राइट। 七宝剣を2人しか倒していないんだ。 अच्छा, ये लोग तो कोई मारता है। 逃亡や消息不明で撃ち漏らし Two either fled or went missing like Aura the Guillotine. Right. 残り3人を全て撃ち取ったのは南の勇者だ。 ओह, क्या बात है। मतलब से 2 ही बचे थे। 南の勇者の快進撃はすごくてね。 एक सेकंड, मतलब 7 में से क्या कहते हैं 2 जो थे इन लोगों ने मारे, 3 उसने मारे, ठीक है। बाकी के 2 भाग गए। बाकी के 2 भाग गए जिसमें से कि औरा को इसने मार दिया। औरा को मार दिया, मतलब एक बचा हुआ है अभी भी, एक कहीं घूम रहा है। 3 मार दिया भाई इस बंदे ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, देख इनकी 1 साल में उसने भाई वो मारा दिया। इम्पोर्टेंट बंदा था मतलब। श्लांट द ओमनिशेंट। अच्छा, अबे सब ने मिलके हराया था उसको, समझ रहा है। इनका बस ये है कि इनका नाम ज्यादा हो गया है, या तो फिर हम स्टोरी इनकी देख रहे हैं। सब ने अटैक किया था तब भी उसने 3 को मार दिया, अलग अलग नहीं मारा उसने। क्या बात है, तभी उसका नाम है ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट। और नहीं तो क्या। एंड ही एंड ओमनिशेंट स्लू ईच अदर। अच्छा, ये दोनों ने एक दूसरे को मार दिया।
समझ रहा है तू, एक इसको और 3 को उनको मार दिया, 4 लोगों को मार दिया उसने वहाँ पे। その戦いで七宝剣の支配から救われた人々が大勢いたんだ。 आई डोंट नो उन सातों में इंक्लूडेड था या नहीं। 南の勇者に対する信仰も厚くてね。 इतना तगड़ा बंदा था तो फिर तो बिल्कुल हाँ ことから今でも南の अच्छा 現地の修羅派との戦いは続いている कहाँ आफ्टर लाइफ में? である。 आई डोंट नो। उसकी बॉडी सामने नहीं वाला मिली। बंदा बहुत पावरफुल मैजिशियन था। 実際は食べられちゃったんだと思うけどね。 आई थिंक ही वाज एक्चुअली जस्ट ईटन। ओके ग्रिम 綺麗にしようか。 बहुत तगड़ा बंदा रहा होगा भाई वो तो। भाई वो देखने वाली बात मुझे है। लगा था अलग अलग मारा होगा उसने हम्म, साथ में। 私じゃ魔王には勝てないよ。 हाँ ये भी आया था यहाँ पे। やは हाँ り無理か अच्छा ये लोग इसको लेने आया था ये 言葉を持ち合わせていない अच्छा ये भी इसको पार्टी में ज्वाइन करवाने आया था। हाँ ओके まるで結果が分かっていたかのような物言いだね。 अच्छा っていたのだよ टैलेंटेड तो था 問題ないな君は私の秘密を知ったとしても一生誰にも सीक्रेट। だから君にだけは教えよ अरे ये किंग टाइप कैरेक्टर तो नहीं है ना? う人類最強たるゆえんを ओके हम्म, 私には未来が見えるのだ अच्छा अच्छा इसके पास भी ये पावर है। それはすごいね。 कितने टाइम लेकिन? 信じていないようだな हम्म, そんなことはないよ。 और क्या उससे क्या फर्क पड़ता 君が興味を持つだろうこと君は हम्म 知っているね फ्रीडम पहले मिल चुकी है किसी 7 सेज से। 私は北部高原の地で I will be defeated and slain by अच्छा इसको ये भी पता था। 命を落と इंटरेस्टिंग। हाँ, क्या और इसका जो अपोनेंट था वो भी क्या कहते हैं फ्यूचर में देख सकता था। 1000 ईयर्स को दिखा रहे थे हाँ उसका अपोनेंट जो है हाँ 1000 ईयर्स देख हाँ। सकते हैं। अभी दोनों ही फ्यूचर में देख सकते हैं। मतलब उसको भी पता होगा कि ये लोग ये इसे मार देगा, मतलब ये उसे मार देगा। तभी मेरे ख्याल से इसके तीनों अटैक करने आए होंगे और देख सकता था तो अगर वो देख ही सकता था तो ये है क्या? वही थोड़ा तगड़ा लग रहा है। हाँ है खाने आ गए 7 सेजेस। 志半ばで私は死ぬのだ अच्छा ये पता है कितना बड़ा, मतलब बाद में बोलता 気 हूँ। に病む必要はない君がついてきたとしても私の死という未来自体は変わ अच्छा सा पता है 近いうちに हाँ इसलिए 君のもとに一人の若い勇者が訪れる अच्छा ऐसे ये पता होगा। हम्म, 実に ये भी काफी आगे तक देख सकता है। हाँ 君はその青年たちと共に旅に出て魔王を倒すんだ अच्छा 思えないけど。会えばわかる君の人生を変えるぞ काफी आगे देख सकता था ये अब एक सेकंड मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो जो 1000 ईयर्स वाली भी बात हुई थी वो उसके इसके बारे में लिए हुई थी ना, ये इसके वही- लिए हुई वही थी? मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में हुई थी बोल रही थी क्या वही 頼み事をしていいか何？その青年に出会ったら क्या बोलना अच्छा आप बताइए अभी तो सस्पेंस में रख दिया इन्होंने पता चलेगा बाय द एंड एपिसोड। मुझे लग रहा है पता चल जाएगा। 道は必ず ये वो वही こ है। の私が切り हाँ। 開く आई विल क्लियर अ पाथ फॉर यू, ये बोल भी गया है वो। अच्छा नहीं कुछ और भी बोला मे बी 人類最強であるこの南 हीरो ऑफ द साउथ। मुझे अब एक चीज कंफर्म करने दो पहले। अब हाँ यार वो मतलब 1000 ईयर 1000 ईयर में उसकी बात, क्योंकि देख तो ये भी बहुत आगे तक रहा है। वही। 20 साल तो देख गया ये भी। पूरा भाई पूरा वॉर देख गया वो एंड भी देख लिया द डीमन किंग्स कॉन्फिडेंट हु कुड सी 1000 years into the future with magic। अच्छा वो भी है, वो भी देख सकता था। मतलब ये दोनों डीमन किंग सकते देख सकता था हैं। अरे डीमन किंग्स कॉन्फिडेंट, डीमन किंग नहीं, ओके ऑलराइट जिसको उसने हाँ। मारा था और जिसने इसे मारा था। दोनों देख सकते थे तो अच्छा तभी एक दूसरे को मार भी दिया उन्होंने राइट। たとえ私の偉業が歴史の陰に दो मतलब क्या बोलते हैं उनको, फोर्सियर्स बोलते हैं शायद, फोर्सियर या फारसियर बोलते हैं उन लोगों को। उनकी बैटल हुई और वो लोग मतलब उन दोनों को पता था 未来が見え और る。 फिर भी वो लड़े। ここの人たちは覚えている。 वो कह रहा था कि कोई याद नहीं रहेगा। हाँ पीपल डू रिमेम्बर। कितनी तगड़ी फाइट हुई होगी जब उनको पता है कि क्या होने वाला है 呼吸が終わったらすぐに出るよ。なんだよ、
のんびりしていかないのかよ。魔法店もあるぜ。 रुक जाइए। 知らないの。時間っていうのは有限なんだ。 अरे फ्रीजन ऐसी बातें नहीं करती। हाँ वही कुछ गड़बड़ है। कुछ दिक्कत है। वो समझ गई। हाँ। अरे अरे क्या चल रहा है? वही सब खुद ही करे जा रही है तो। विंटर्स के लिए हो रही होगी शॉपिंग। これで全部だね。 अरे なあ、せっかくだからおやつくらい食べていかない。 भागना चाह रही है यहाँ से, ऐसा लग रहा है 分かってるでしょ。 विलेज से। ठीक है लॉजिकल पॉइंट। さあ、急ぐよ。なんだかずっと様子が変です。 राइट। いつもなら大きな町に来たら数ヶ月は平気で滞在。 मुझे लग रहा है वो यहाँ से जाना चाह रही है। यहाँ पे कुछ है। कुछ है। हुआ कुछ। フリーレン様でございますね。 हाँ बच के भाग रही थी वो किसी से। हाँ ぜひとも晩餐会にお招きしたい。 वो सिटी का वो होगा लॉर्ड। 先を急いでいるから。 उसका कुछ बैक स्टोरी है इसके में लगता है। 様はこの領地を救ってくださった नहीं उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है ना, कोई वैसे भी उसको क्या कहते हैं, 領主様も礼 पब्लिसिटी ज़्यादा पसंद नहीं है। रुकना पड़ेगा। Obviously मना नहीं कर सकते ना लॉर्ड को। なんだこれ。お招きいただきありがとうございます。ダッハハ。 ग्राफ दा すごく嫌そうな顔してる。フリーレン様、曽祖父の代はお世話。 ग्रैंडफादर 話が早くて助かりますな。家宝の宝剣が魔族に盗まれてしまいます。また盗まれたのか。また पहले भी हुई है। 曽祖父の代も盗まれている。盗まれすぎだろ。ありました。報酬は魔導書で。任せましたぞ。北側諸国の貴族はここの領主の一族は特に無理難題を。 इसलिए वो भागना चाह रही थी यहाँ से। 宝剣 ये रहा। ないと投獄するから。 ये देख। 多くすぎない。まあ今回は魔族の जैसे ग्रैंडफादर थे वैसे ये भी だいぶマシな方か。 थोड़ा पोलाइट थोड़ा है, पोलाइट है। लेकिन उसे मना नहीं किया ना, इसीलिए मना करते तो पता नहीं क्या करता। 全くなかったから大変だった。結局宝剣が見つかったのはシュベア山脈をいただく。 और ये कोई डीमन, हाँ डीमन ही है। でも魔族はなんで宝剣を盗んだのでしょうか。 हाँ obviously ダッハ伯爵家の宝剣はもともと名のある魔族 हाँ। 魔族にしかわからない魅力があるんだろうさ。しかしよく引き受けましたね。てっきり断るものかと。仕方がないでしょ。あの宝剣は姫 डीमन की सॉर्ड है तो छोड़ देना चाहिए। 私が शेडो 断 में ったら लेकिन それが無駄になっちゃうでしょ。 रॉयल्टी है भाई। भाई メルならきっと見捨てないよ。 अच्छी ईगो पे ले जाते हैं। वो फैमिली में पास डाउन हो रही है तो भाई अब कैसे फिर वो जाने देगा। वही यार वो क्या था घोड़ा घास चल रहा है। तो ऐसे देख बिल्कुल ये किसी मूवी में घोड़ा घास चल रहा था। हाँ उसमें वेलकम है। धमाल में धमाल में। वेलकम में तो गधा था। मिल गया क्या? ये टूटा फूटा पड़ा मामला। यहाँ में तो डीमंस आए थे। この村 मुझे स्टार्क की तगड़ी फाइट देखनी है, हाँ अभी वो तो नहीं हो पा रही है। 誰 की बात मिल है। गया लग रहा है। तो है कोई आ गया いや、 नहीं ये 一 तो 人 यही है। ओके। ये रही डीमन है लग नहीं रही मतलब ऐसे この村の लग नहीं रही क्या, क्या मतलब है? तो फंस गया होता। 私は旅の僧。 नो I'm a ट्रैवलिंग प्रीस्ट। 通りすがりの冒険者だ。 हैट है तेरा हैट, मतलब जो क्लोक है 剣の魔族に滅 उससे पता चलेगा डीमन है या नहीं। 私は村人を弔って अच्छा 剣の魔族。 सॉर्ड मॉन्स्टर 多分私たちが追っている魔族だね。 ये लेडी डीमन नहीं है, 殺された村は数知ら अगर होती तो अभी तक तो मार दिया होता फ्रीडन ने। ず。村も皆殺しだった
बीस्ट ही है वो। हाँ 冒険者様方も祈っていってはくれませんか。 मुझे थोड़ी स्केच वो लग रही थी। フリーレン様 हाँ やっぱり死体が埋まっていない。なんで ये हाँ そいつが剣の魔族だからだよ。 ओके 死体が वही मैं 埋 कहूँ まっていないんでしょ。 नोप るために殺しました。 हाँ वही मैं कह रहा था 生きて ये रिसॉर्ट 仕方がないことだったのです。 व्हाट डज दैट मीन 人以外も食べられるのに。なぜそれが人を食べない理由になるのでしょう。話すだけ無駄か。 ऑब्वियसली वो तो पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो सिर्फ हाँ स्पीच का यूज़ जो डिसीव करने के लिए करते हैं तो हाँ क्योंकि उनको पता तो है। रेडी बने हाइडरी है यार काफी तगड़ी है। 早い नो है। अरे अभी स्वॉर्ड पावरफुल है हाँ उसने उसका क्या कहते हैं डिफेंस तोड़ दिया वो उसने बोला नहीं तो किसी फेमस डीमन की है तो sword こんな時のための前衛だろ。 या चलो कुछ तो कर रहा है स्टाफ अच्छी फाइट कर रही है demon। हाँ ज़ोल्तराक खत्म कितनी देर तक। लेट्स सी अरे सही ना खत्म हो गई मुझे लगा बच जाएगी नहीं अच्छे आना दिखा すご है। い依頼だったね。でも魔族を倒すこと ये sword है। क्या है इस स्वॉर्ड में が結果として多くの人を救 पता नहीं う。だから僕 demon power होगी कुछ। 人を絶対に見捨てない。 अभी 単に面倒な依頼が好きなだけですよ。難易度が高い。本当にそうなんだ。 मार दिया। 二人ともよくやったね。それにしても what do you mean it was a demon っていたからね。 हाँ するしかなかった。 हम्म, 人は個人に祈りを捧げるときに目を閉じる。 तभी वो अटैक कर देती いつもその隙を狙って旅人。 या हाँ भाई। अच्छा फ्रेम में एक वो चीज़ दिखाई है जैसे डीमन के अंदर हार्ट मतलब कोई इमोशन नहीं होते। नहीं एक्चुअल डीमन जो होते हैं वो डीमंस दिखता है। जो हैं ありがとうございます。 वो एक क्रिएचर्स हैं जिनके अंदर ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं वो सिर्फ स्पीच जो बोल रहे हैं वो भी सिर्फ इमिटेट करते हैं ह्यूमंस को क्योंकि उन्होंने देखा है ताकि कि उनको क्या deceive कर बोल के पाएं। हाँ だから市場でわい殺してくれる。 वो चीज़ かしこまりました。 बड़ी शॉपिंग चल रही है हाँ वो हाँ चीज़ इसने कुछ पे उन्होंने किया होगा ना हाँ ग्रिमोर के अलावा भी 随分と喜んでく किम だ और さい तो ましたね कलेक्ट करते रहती है। もう盗まれなきゃいいけどな。 僕にとってそんなにも魅力的ならまた狙われてしまう रीजन だろ नहीं पता चला एग्जैक्टली 盗まれたの क्या は है 人だけど、何度か襲われているみたい。宝剣がある限り魔族が寄ってくるってことか。ほんならいくら家宝でも手放した方がいいんじゃねえか。そう簡単にはいかないよ。 अच्छा ああそうか。お貴族様ってあの手のお宝に एग्जैक्टली एग्जैक्टली それもあるけど、下手に手放して魔族の手に渡る方が実はよ。 वो भी है 魔族は手にした力を誇示せずにはいられないから。 राइट हाँ और क्या ये देख ही दिया 魔族の性分ですか前に盗まれた時、 अनफॉर्चुनेटली 大暴れしてね。その魔族は町を一つ、村を。 अरे マジかよ。しかもその時は魔族の還元に乗せられて手引きをしたとも言う。 देखा वो けど वही ना それ वो समझ चुके हैं ダッハ伯爵家一族は चलो इतना भी खराब रीजन नहीं है मतलब 伯爵家だけじゃなく、町全体の使命なのかもね。今回盗まれたのもだどうだろう。ただ人間にも欲がある。 हाँ तो वो तो है ही 衝動に抗えないところがあるのは人間だって思う。 वैसे 万一の時はまたお願いしますね報酬次第かな。
どうせ魔導書くれるって言われたらやるんだろ。ね。今回もなかなかいい魔導。よかったですね、フリーレン様。どんな魔法なんだ？赤リンゴを青リンゴに。रेड एप्पल इंटू अ ग्रीन ग्रीन एप्पल। अरे यार ये छोटे छोटे स्पेल्स लोगों को यूजली लगते होंगे, लेकिन मुझे एक्चुअल में नहीं लगते, मैं सही बता। मुझे नहीं लगते भाई, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे यही चीजें काम आती हैं। लेकिन मुझे उसने पिछली बार कपड़े धोने का स्पेल लिया था ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उससे लेजेंडरी स्पेल हो नहीं सकता है। अगर मैं आप वो मानता हूँ, लेकिन ये वाली स्पेल किस काम आएगी? तो रेड ठीक है, उसके लिए रेड एप्पल भी चाहिए वही ना। और उसका कुछ यूज नहीं है एक्चुअल, क्योंकि टेस्ट कुछ मान लो ग्रीन एप्पल में कलर ही डिफरेंट हो रहा है, ज्यादा तो कुछ खास नहीं। कोई बात नहीं, पहले से वो मैं बता रहा था ना डीमन का, वो याद है एक एपिसोड में दिखाया था, एक छोटी सी बच्ची को हाँ राइट चीफ बचा लेता है विलेज का। राइट। फिर बाद में वो क्या करती है कि खुद को बचाने के चीफ को मार देती है, और चीफ की बेटी को मार देती है। नहीं नहीं, चीफ को भी मार देती है और चीफ उसकी को मार बेटी को देती दे है, देती है। उसकी बेटी को उसे दे रही होती है, जिसकी बेटी को उसने खाया था। राइट राइट। तो वही है कि उनको वो इमोशन इस वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो चुका है कि डीमन जो हैं वो यूजुअली क्या होता है कि ये भी स्टोरी ऐसे हाँ। डिफरेंट है कि दूसरे जो होते हैं एनिमेज वगैरह और जो होते हैं, एनिमे, हाँ, और उनमें जो डीमंस बात करते हैं एंड ऑल दैट, तो कुछ अच्छे निकल जाते हैं, भाई इमोशन होते हैं उनके पास, इमोशंस होते हैं उनके अंदर। उनके अंदर रेज होता है, गुस्सा आता है, वो सब ऐसे ये नहीं एक्चुअली एक प्रॉपर वे है मालूम है डीमंस को दिखाने का, दिखता। भाई क्योंकि ना वैसे डीमन जो है वो एक क्रीचर है। एग्जैक्टली अगर वो बात करके अगर वो इमोशंस फील कर पा रहा है, तो ह्यूमंस और डीमंस में फिर एक्चुअल में कोई अंतर नहीं बचा। वो नहीं। सिर्फ एक अपनी आइडियोलॉजी की वजह से अलग है कि बस ये एक दूसरी रेस है, तो यू नो जैसे कि बेसिकली एक दूसरा एनिमल है तो हम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन इसमें एक्चुअल में डीमंस ऐसे हैं जो कि नहीं यू नो एक्चुअल डीमन मतलब वो जो कि हाँ। इमोशंस फील नहीं कर सकते, एक अलग ही human चीज़ नहीं है। है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, वो ह्यूमन हो ही नहीं हो ही सकते, नहीं सकते। हाँ। पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लोग क्या कहते हैं अच्छे हो जाएं या वो हो जाए। तो इसीलिए फ्रीडन कभी भी क्या कहते हैं रुकती नहीं है मारने से पहले। हाँ, क्योंकि वो एक वो आया था वहाँ पे टाउन में, राइट वो- राइट राइट, तो पहला डीमन ही आया था। वो करने के लिए आया था। राइट राइट। तो वो इसीलिए फ्रीडन रुकती नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोले बंदा, वो सिर्फ डिसीव करने के लिए ही बोलेगा। वो कुछ क्या कहते हैं ऑनेस्टली नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जो वर्ड्स बोलते भी हैं उनको उनका मतलब नहीं पता होता। हाँ, वही उसको फादर और मदर जो वो बोल रहे थे उनको मतलब नहीं पता था उनका। बाद में पूछती है फादर क्या होता हाँ, है। वो सिर्फ सीख लेते हैं लोगों को ऐसे बात करते हुए, और वैसे ही बोलते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ कि इससे क्या वैल्यू हो सकती है। उन लोगों उसने एक बताया था कि ये उन लोगों से ओरिजिनेट हुए हैं जिन्होंने हेल्प पुकारा था, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली लाइन याद नहीं आ रही है, लेकिन डीमंस एक होते हैं और जो क्रिएचर्स होते हैं जो कि हेल्प, वो जो कि बोल सकते हैं, वो फिर डीमंस बन जाते हैं, ऐसा आई डोंट नो, ऐसा कुछ है ऐसे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस एपिसोड के बारे में, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ द हीरो ऑफ द साउथ। हीरो ऑफ द साउथ, राइट। तो वो एक बहुत ही लेजेंडरी बंदा था, मतलब यू नो, और वो भी प्रॉपर एक्चुअल में एक हीरो लग रहा था। ये तो मतलब हम लोगों ने पता नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि बाकी लोग भी गए थे, बहुत सारी पार्टीज गई होंगी। हाँ, काफी लोग गए थे, और 4 बंदे थोड़ा ना गए होंगे। काफी सारी लोग अपने निकले होंगे पार्टीज हाँ। को। स्टार्टिंग में बोला भी था उन लोगों ने कि इतनी सारी पार्टीज जाती थी, तो वो किंग जो था वो भी ज्यादा खर्चा नहीं करता था, थोड़ा थोड़ा दे देता था सबको। हाँ, इन लोगों को पता नहीं है कॉपर के कॉइन्स मिले थे, ऐसा कुछ कॉपर कॉइन्स मिले थे। हाँ राइट राइट। सो वही तो ऑब्वियसली बाकी चीज और भी मतलब इतने तगड़े हीरो भाई। उस बंदे ने 3 सेजेस को हराया था, और एक वो जो तुम्हारा वो था, वो जो उसका डीमन किंग का कॉन्फिडेंट था, हाँ जो फारसीयर जो कि देख सकता था फ्यूचर में 1000 साल। और आई डोंट नो कि वो सातों में इंक्लूडेड है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी सातों ने उस पर एक साथ अटैक किया था, और अगर वो अलग है तो 8 ने एक साथ अटैक किया था, और उन दोनों को पता था कि वो दोनों एक दूसरे के हाथों मर जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली उसे भी पता ही होगा। आई थिंक ऐसा वो होगा, पहले उन सातों के साथ फाइट हुई होगी, इसकी शायद बाद में अलग से फाइट हुई है। नहीं, वो सातों दिखाए तो थे, वो उसी के साथ ही हुई थी फाइट। लेकिन ये है कि उन दोनों को पता, मतलब आई अंडरस्टैंड कि दोनों लोगों ने फ्यूचर देख लिया है, एंड मतलब कोई तरीका नहीं है उस चीज़ से बचने का। और एक और चीज़ बहुत, हाँ क्या बोल रहा था? वो फ्यूचर वैसे डिपेंड नहीं करता ना, मल्टीपल फ्यूचर्स होते हैं। शायद उसने सारी देखे हो, उसे पता हो कि किसी तरीके से, मतलब किसी भी तरह से बच नहीं सकता वो। मे बी
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि चेंज किया जा सके जब दोनों ही इतना आगे देख, वो अगर 1000 साल तक देख सकता था तो ये भी कोई कम नहीं देख रहा था, ये भी एटलीस्ट 20-30 तो देख ही रहा था। उससे अगर ज़्यादा इसने ही देख हिमेल रहा को क्या था। कहते हैं डीमन किंग को हराते हुए देख लिया था तो, है ना। एंड एक और चीज़ ये कि उसने ये बोला था इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो जानता था कि वो नहीं हरा पाएगा, हाँ ठीक है, वो एडमिट कर रहा था। तो इससे ही आप जान सकते हो कि उस बंदे का कैरेक्टर कैसा था, ठीक है। वो जानते हुए भी ये चीज़ एडमिट करना कि जो कि मतलब क्योंकि वो हीरो ऑफ द साउथ था, समझ रहे तू। हाँ। एक हीरो के ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोग उस टाइम पे भी उसको क्या कहते हैं काफ़ी रेवर कर मतलब काफ़ी मानते होंगे एंड ऑल दैट, तब भी वो फेमस था एज ए हीरो ऑफ द साउथ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी फेमस था। एंड एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी उसके ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो चाहे या ना चाहे, जैसा वो बंदा दिख रहा है तो मतलब उसने अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और उसके बाद ये जानना कि वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा और उसके बाद भी क्या कहते हैं लड़ना, और उसको पता है कि वो वहाँ पे मर जाएगा, हाँ मर जाएगा, हाँ, और फिर भी वो इतना काम और कंपोज था। तो अब उससे समझ सके उस बंदे का कैरेक्टर क्या था, ठीक है। तो मतलब तगड़े कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत तगड़ा था। ये तो बहुत सही है मतलब कैरेक्टर था यार हीरो। अभी हमने शायद मुश्किल से 10 मिनट के लिए आया है और मैं तो आगे देखना चाहूँगा एक्चुअली इसकी जो फाइट हुई है, और आगे भी अगर इसकी स्टोरी देखने को मिले, अगर इसकी एक्चुअल फाइट वो दिखा दी हाँ जाए वो तो देखने को मिले तो यार मज़ा आ जाए। मैं और भी मतलब इसकी स्टोरी देखना चाहूँगा हीरो ऑफ द साउथ की, यार काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा मुझे। एंड अदर देन दैट जो सेकंड हाफ था एपिसोड का वो सॉर्ड को लेकर था, और ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिया वो डीमंस होते हैं वो सॉर्ड है। और अभी भी ये इस विलेज में रुके हुए हैं आई थिंक, तो जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मे बी किसी ने हेल्प की हो सकता है, किसी ने हेल्प की हो सकता है, हो सकता है ऐसे ही। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू हो सकता है। वो पहले से ऐसे ही चुराना तो इतना आसान भी नहीं है ना। खैर वो डीमन भी थोड़ी पावरफुल सी लग रही थी बाकी लोगों के हिसाब से। ये भी है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे सेकंड एपिसोड का रिएक्शन एज यूजुअल। फ्रीजन टॉप क्लास स्टोरी टेलिंग, बहुत तगड़ा जा रहा है ये सीज़न भी। एंड होपफुली ये सीज़न नए कैरेक्टर भी हाँ नए कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, वो यूजुअली मतलब अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि मैं हिमेल लेवल का एक कैरेक्टर देख लूँगा, बट अगेन मैंने सुना है कि वाला सीज़न थोड़ा छोटा होने वाला है अच्छा आई थिंक शायद 10 एपिसोड होने वाले हैं जब। तो और एक्चुअली थोड़ी दिक्कत ये है कि मैंने ये भी सुना है कि इसका जो मांगा है वो हाइटेस्ट पे जा चुका है इंडेफिनिट, तो हमें वो भी नहीं पता कि मांगा कब वापस आएगा। तो ये एक मांगा है जो मैं चाहूँगा कंटिन्यू हो, ठीक है, क्योंकि मुझे देखनी है आगे की स्टोरी, मुझे देखना है फ्रीजन के वहाँ तक डीमन कैसल तक जाते हुए एक्चुअली में वहाँ पे हेवन है कि नहीं है। हाँ मुझे वो देखनी है स्टोरी की। एक्चुअली हेवन में इंटरेस्टेड हूँ और मैं उसके डीमन किंग के कैसल में भी इंटरेस्टेड हूँ कि वहाँ पे क्या है, मुझे देखना है। और अब हमें पता चल गया कि एक एक्स्ट्रा वो सेज भी बचा हुआ है और के अलावा, हो सकता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो, वो वहीं पर हो सकता है, वो भी हो सकता है वहाँ पे। So guys, this was it. Like this video, subscribe to our channel so you don't miss out on the regular updates, and we'll see you in the next one. Bye.